जय हिंद मित्रों, जल बचाएं जीवन बचाएं। आज के इस वीडियो में एलटी ग्रेड परीक्षा जो चल रही है इस समय 2025 में, जिसका विज्ञापन आया था, उसके मुख्य परीक्षा का जो प्रारूप उस पर चर्चा करते हैं, और साथ ही होम साइंस विषय का मेंस एग्ज़ाम जो अभी कुछ दिन पहले आयोजित किया गया था, उस पेपर को भी देखेंगे। आप देख पा रहे हैं मुख्य परीक्षा की योजना। पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप हुई थी और कुल 150 प्रश्न थे, जिसमें से 30 प्रश्न जीएस के थे और शेष 120 प्रश्न आपके विषय के थे और 2 घंटे का समय था और कुल अंक था 300। अब मुख्य परीक्षा में एक पेपर है और कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। 10 + 10 कुल अंक है 200 और समय अवधि है 3 घंटा। और इन्हीं 200 अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा, चयन होगा, क्योंकि प्री और मेंस 2 परीक्षाएं, प्री जो है क्वालिफाइंग थी और मेंस के अंक के आधार पर ही आपका चयन होगा। तो आप देख पा रहे हैं खंड आ के तहत 2 खंडों में विभाजित होगा आपका पेपर। खंड आ के तहत लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन, जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी और एक प्रश्न 8 अंक का होगा। इस प्रकार से 8 × 80 अंक का ये हो गया पहला खंड। और खंड बा के अंतर्गत लॉन्ग आंसर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, जिनके उत्तरों की सीमा, कुल शब्द सीमा इसके लिए है 200। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा और ये जो है 12 × 120, 10 प्रश्न ये भी रहेंगे, लेकिन इनका एक प्रश्न का जो अंक होगा, मार्क्स होंगे, वो 12 होंगे। इस प्रकार से 120 और 80 कुल मिलाकर 200 अंकों के आधार पर आपका चयन होगा। अब हम देखते हैं होम साइंस सब्जेक्ट का पेपर, मेंस पेपर, जो अभी कुछ दिन पहले आयोजित हुआ था। आप ये देख पा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, होम साइंस विषय का, और 8 अंक के कुल 10 प्रश्न हैं जिससे प्रश्न पूछे गए हैं। विकेंद्रीकृत योजना में PRA का महत्व बताइए। पूरक आय के लिए कौशल विकास का क्या महत्व है। अर्ध ऊष्मा से पकाने की विधियों के क्या लाभ हैं। टाई एंड डाई या बाटिक छपाई से पहले और बाद में कपड़े को धोने का क्या उद्देश्य है। 5वां प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक निकास सिद्धांत के शिक्षा में योगदान का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। 6, यदि मांसपेशियों में संकुचन करने की क्षमता समाप्त हो जाए तो शरीर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 7वां, आवृत्ति और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, औसत, मध्यमान और बहुलांक की संकल्पना समझाइए। 8वां, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख रोगों को रोकने में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 9वां, चिकित्सा सहायता मिलने से पहले रक्तस्राव को नियंत्रित करने में प्राथमिक चिकित्सक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 10वां, स्वास्थ्य समस्याओं का शीघ्र पता लगाने में स्कूल में होने वाली स्वास्थ्य जांच की भूमिका का परिचय कीजिए। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आप देख पा रहे हैं, इसमें भी 10 प्रश्न ही हैं, बस एक प्रश्न का जो अंक है इसमें 12 अंक है। 1 क्वेश्चन = 12 मार्क्स। 11वां प्रश्न है, विकास और सामाजिक परिवर्तन में संचार के महत्व पर चर्चा कीजिए।
भ्रामक विज्ञापन क्या है? भ्रामक विज्ञापन क्या है? उपभोक्ता जागरूकता खरीदारों की कैसे मदद करता है? किस प्रकार प्रभावी समय प्रबंधन दैनिक जीवन में उत्पादकता बढ़ा सकता है और तनाव को कम कर सकता है? इसका विश्लेषण कीजिए। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में पोषण स्थिति का सही ढंग से आकलन करने में आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर मुख्य धारा में शामिल करने के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। प्राकृतिक रेशों और कृत्रिम रेशों की तुलना आराम, टिकाऊपन और रखरखाव के आधार पर करिए। पाचन में यकृत और अग्न्याशय की भूमिका को सचित्र समझाइए। आंकड़ों की औखात्मक और ग्राफिक प्रस्तुति से क्या तात्पर्य है? सांख्यिकी में इनके महत्व को आरेखात्मक, आंकड़ों की आरेखात्मक तथा ग्राफिक प्रस्तुति से क्या तात्पर्य? इनके सांख्यिकी में इनके महत्व को समझाइए। आजीविका सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? आजीविका सुरक्षा प्राप्त करने में स्वरोजगार तथा स्टार्टअप पहलों के महत्व को समझाइए। प्रेशर पॉइंट क्या होता है? प्राथमिक उपचार में प्रेशर पॉइंट की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये रहा होम साइंस का पेपर। आप में से कई लोग मांग कर रहे थे कि मुख्य परीक्षा का पेपर जो पिछला हिंदी का हुआ था, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था, उसके पेपर की मांग कर रहे थे, पर वो मिला नहीं, अलग से हम आपको भेज नहीं पाए। तो आप इसको देख लीजिए, अभी हाल ही में हुआ है। और आगे भी जो परीक्षाएं हुई हैं आयोजित, बहुत जल्दी उनको भी इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। आप अपना प्यार एवं सहयोग बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।